तो आप एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंचा सकते हो, ज्ञापन ये पूरा प्रूफ लेने के लिए तैयार है, या फिर एचआरडी मिनिस्टर तक। वहाँ से बात पहुँचेगी, वहाँ से सीधा यूजीसी जाएगा, यूजीसी से फिर यूनिवर्सिटी से जवाब तलब होंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है आखिर। ये जंतर मंतर का फ़ायदा है, समझ रहे हो ना। यूनिवर्सिटी से कोई फ़ायदा होता ही नहीं। यूनिवर्सिटी में तो हम यूनिवर्सिटी की बात रखते, ऊपर कौन देखता। अब क्या है, अब स्टेप बाय स्टेप या तो एचआरडी मिनिस्टर या फिर आप एजुकेशन में जो ऑफिस है मिनिस्टर, यहाँ तक अभी हमारे ज्ञापन लिए जाएंगे। उसके बाद ये लोग यूजीसी भेजेंगे, यूजीसी से फिर यूनिवर्सिटी से जवाब तलब होंगे कि आप तो कह रहे हो सब कुछ ठीक चल रहा है, यूजीसी इतना फंड देता है वो तो कहाँ यूज कर रहे हो आपके बच्चों की, आप प्रॉपर ही क्लासेज नहीं ले रहे हो, तो आपको जो टाइम है बच्चों की ऑफलाइन क्लासेज होनी थी वो प्रॉपर नहीं हो रही है, तो वो क्यों नहीं हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसका फायदा आज होता है। अभी तो देखो बच्चे भी नहीं पूरे आए ना, करीब अभी मुझे लग रहा है 80 या 50+ बच्चे हैं, और जो सारा अगर जितना बच्चा अगर यहाँ पर जैसे आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा और प्रेशर बढ़ेगा, और ये प्रेशर कहाँ तक जाने वाला है, पूरा ऊपर तक जाएगा। जैसे ही अब मुझे आप लोगों से एडवाइज मैं ये चाह रहा हूँ कि एचआरडी मिनिस्टर आप जाना चाहते हो या एजुकेशन मिनिस्टर, एक जगह से ही प्रेशर यूजीसी पे पड़ेगा। अब इन दोनों में से मुझे बताओ कहाँ हमें जो हमारा ज्ञापन है, जो हमने प्रूव है, वो कहाँ पर दिए जाए। मैं आप लोगों से ये डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अकेला देखो मैं कोई डिसीजन नहीं लूँगा, सारा डिसीजन जैसे वहाँ पे डिसीजन अकेले हो जाते थे ना, सामूहिक डिसीजन होंगे और उसका रिजल्ट भी एक फ्रूटफुल निकल के आता है। ठीक है, तो दोनों में से आप मुझे बताइए, एजुकेशन मिनिस्टर पहुंचना चाहते हो, एजुकेशन मिनिस्टर का मतलब है कि सब आ गया उसके अंडर में, एचआरडी भी आ गया है, यूजीसी भी आ गया, एजुकेशन के अंदर सब आ चुका है। तो वहाँ पर जो अधिकारी हैं जिनके अंडर में ये सारा कुछ आता है, उसको ज्ञापन दिया जाएगा। क्योंकि काम कौन करेगा, मिनिस्टर तो नहीं करेंगे ना, काम तो अधिकारी करेगा। तो अधिकारी से हमारी मीटिंग होगी, उनको हम एक एक चीज़ बताएंगे, कि पन्ने को पलट के बताएंगे, देखो इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है। जब 270 पन्ने उनको मिलेंगे, और कल मेल भी पहुंचे, आपको पता है जो मेल पहुंचा है 1000+ मेल पहुंचा है। मेरा जो मेल बॉक्स था वो बंद हो गया, अब उसमें मेल ही नहीं आ रहा कोई भी, 1000+ मेल है। तो आप देख सकते हैं कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस चीज का। 300 नहीं, 1000+ पहुंचा है। मतलब मेरा जो बंद हुआ है 950 मेरा लास्ट मेल है, उसके बाद मैं भी मेल कर रहा हूँ, मेरे पास मेल ही नहीं आ रहा है। 15 GB मिलता है ना, तो 15 GB फुल हो चुका है, क्योंकि उसमें क्या है बच्चों पर स्क्रीनशॉट भी है ना। अब आपको क्या लग रहा है इतनी आसानी से एचआरडी मिनिस्टर या उनसे तक ज्ञापन पहुंचता? हमारा नहीं पहुंचता। वो क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि आप एक ऐसी जगह आए हो जहाँ से सुनवाई होती है, बहुत अच्छे से होती है। दूसरी चीज, जो हमारा प्रोटेस्ट होगा बड़ा पीसफुल होगा। पीसफुल का मतलब समझते हैं, कोई भी अगर इस टाइप से कोई मुर्दाबाद के या इस टाइप के नारे लगाता है, उसको तुरंत पकड़ो और दे दो पुलिस वालों को। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएं, ठीक है, और जितने भी वॉलंटियर्स बनना चाहते हैं बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सबके पास बैच है इस टाइप के, दिखा दो जरा, ठीक है, सबको दे दो जिसको बनना। लेकिन मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो प्रोटेस्ट को तोड़ने की कोशिश ना करें। आपको पता है अभी भी मैं कहाँ से आ रहा हूँ, इतना प्रेशर डलवाया हुआ है कि ये आज खत्म ही कर रहे थे। कल मेरे पास यूनिवर्सिटी से कॉल आया कि आप ओबी के अलावा कुछ और करा लो, लेकिन मुझे पता क्या लग रहा है, वो पूरी चाल है, समझ रहे हो ना। वो चाल, उन्होंने बोला था कि ओबी के अलावा कुछ करा लो और प्रोटेस्ट मत करो और मेल को बंद करा दो। समझ रहे हो वो मेल क्यों बंद करा रहे थे वो? क्योंकि उसमें सारे तो न्यूज वाले थे, करीब देखा होगा ना, सारे मिनिस्टर्स थे, आदरणीय मोदी जी थे, और जितने भी अधिकारी थे ना बड़े बड़े, सब थे उसके अंदर, उनके मेल फुल हो गए होंगे। तो इसलिए अब मेरे को नहीं पता वो यूनिवर्सिटी से फोन था या ये लोग जानबूझ के करवा रहे थे। इनका सिर्फ 2 चीज थी, मेरे 2 डिमांड कर रहे थे, एक तो आप प्रोटेस्ट मत करो और एक ये मेल बंद करा दो, और ओबी के अलावा कुछ और रख लो। अब लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो जरूरी नहीं है यूनिवर्सिटी वाले ही फोन करवा रहे हो सकता है डूसू वाले करवा रहे हो, भाई मेरे को क्या पता कौन फोन करवा रहा है। लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी के अंदर तक बात पहुंच चुकी है, क्योंकि कल सीआईडी वालों का भी कॉल आया था मेरे पास यूनिवर्सिटी से। एक लड़की थी इवन कॉल कॉन्फ्रेंस में, तनु नाम की लड़की है, उसको वो मेरे से बात कर रही थी उस टाइम पे। मैंने बोला सीआईडी का कॉल आ रहा है, तो उसको फिर मैंने कॉल कॉन्फ्रेंस में भी ले लिया लड़की को, उसने सारी स्टोरी सुनी है। वो मेरे से पूछते हैं कितने बच्चे पहुंचेंगे सर, क्यों करा रहे हो सर, हम है ना आपकी हेल्प करने के लिए, मन की कहाँ सो रहे थे उस दिन से आप, समझ रहे हो ना। तो वो सारा रिकॉर्डेड है मेरे पास, लेकिन मैं अभी वो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम एजुकेशन मिनिस्टर के ऑफिस तक पहुँचे और वो 12 बजे का टाइम दे रहे हैं हमें मिलवाने के लिए, इतना जल्दी बताओ आज तक मिला है टाइम है?
मिला है? कहीं भी टाइम मिला हो इतना जल्दी? अभी तो देखो इन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन ये टाइम मिल क्यों रहा है? समझ रहे हो ना? ये कल का जो मैंने बताया था, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लो, दूसरा वाला तो कंप्लीट अपने आप होगा। बोला था ना कल, है ना? मेरे को फोन आया हाँ, तो आपने जो 1000 प्लस कल मेल पहुंचा है ना, और उसमें जो स्क्रीनशॉट थे, मेरा पास अब एक मेल नहीं आ रहा है। 15 GB खत्म, इनका खत्म नहीं हुआ होगा, महाराजों का सबका हो गया होगा ना। अब इनका क्या हाल हो रहा होगा देख रहे होंगे आप लोग। उसमें बच्चे सारी प्रॉब्लम पहले क्या था, पहले इनको ये लग रहा था बच्चा सिर्फ ओबी मांग रहा है, और हमारे यहाँ तो प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस चल रही है। लेकिन जब बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम्स गिनवाई हैं कि ऑफलाइन नहीं हो रही हैं, पता ही नहीं था। अब जब यूजीसी इनसे जवाब तलब करेगा तब इनको पता लगेगा। जब मिनिस्टर इनके देखो होता क्या है, जो महासचिव होता है, एजुकेशन सचिव बोलते हैं जिसको, जब उन तक सारी, क्योंकि इसके अंदर सारे सचिव थे, जितने भी सचिव है ना, सारे सचिव को मैंने उसमें कॉपी किया हुआ था, सारे न्यूज चैनल्स को कॉपी किया हुआ था। न्यूज चैनल वाले बता रहे होंगे, कह रहे होंगे भला बताओ 15 खत्म कर दिया, सेम मेल पहुंच रहा, तो घबराहट अभी लाजमी है ना। तो वो घबराहट क्यों हो रही है? क्योंकि इतना मेल तो आज तक उनके पास किसी बच्चे ने किया ही नहीं होगा। और ये 1000 प्लस तो मैं अपना बता रहा हूँ, 950 तो मेरे पास आ चुका है, उसके बाद तो आना ही बंद हो गया। हो सकता है कितना पहुंचा हो, कुछ ही नहीं है। और ये सिर्फ क्या है, देखिए कोई भी जीत होती है ना, उसके लिए लाठी के साथ साथ चाणक्य नीति बहुत जरूरी होती है। अगर आपके नीति नहीं अपनाओगे तो मारे जाओगे। उसके लिए प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जो प्लानिंग आपने देखा होगा बिल्कुल बहुत स्ट्रांग तरीके से की हुई थी। आपके वाइस चांसलर या यूनिवर्सिटी उस दिन भी झुक जाती अगर प्लानिंग होती। अब एक चीज और बताओ दो आपको, आप मुझे गाली दे रहे हो, समझो मुझे गाली दे रहे हो, मैं सोचूंगा आप करा लो बेटा, सोचूंगा ना, मेरे हाथ में है। अगर मेरे को गालियां मिलेंगी और मेरे हाथ में है कोई चीज, ईगो पे तो आएगा ना मेरे पे। आपको पता होगा जो जेई मेंस है, IIT जेई मेंस का पेपर था अभी मई के अंदर, कोर्ट ने मना कर दिया था जी हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो इंटरफेयर कर सकता है, जो एजेंसी है वो कर सकती है। उसको भी हमने पोस्टपोन करा दिया, जुलाई में पेपर कराया कोर्ट के मना करने के बावजूद। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे एक्टिविस्ट थे और बहुत सारी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ काम हो रहा था। लेकिन अगर कोई ईगो पे ले लेता है ना तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। भाई अगर सपोज करो मेरे पापा है और वो अधिकारी है, उनको गालियां दे रहे हो आप, होगा है? कब होगा? जब बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा। लेकिन इन लोगों ने रायता फैला दिया, बाकी लोगों ने, आपने देखा होगा 7000 वाला ग्रुप है, उसको आज तक खोला इन लोगों ने? क्यों नहीं खोला भाई? वो अगर आप ओबी चाहते थे और ओबी के लिए बच्चे फिर से डिमांड कर रहे हैं तो आपने ओपन क्यों नहीं किया उसको? भी समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें क्या था, ये प्री प्लान्ड थी। ये सारी चीजें क्या थी, प्री प्लान्ड थी। तो इसलिए, लेकिन अब जो प्लानिंग की गई है हम लोगों ने बहुत स्ट्रांग प्लानिंग की है, और इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप था मेल वाला वो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें करीब 80% हमें जीत की हमें उम्मीद थी, और वो प्रेशर की वजह से मिलवाया भी जा रहा है। अदरवाइज कौन मिलवा रहा है, कौन पूछ रहा है? आप देख रहे हो कितने बच्चे है ना, 50-100 बच्चों को कोई सुनता है? तो वो तो सारी प्लानिंग थी ना। अब रिजल्ट क्या आएगा देखो, मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी जरूर मिलेगी। पूछा जरूर जाएगा कि जब आपने कमिटमेंट किया था बच्चों को कि इस टाइप के बाद ऑफलाइन क्लासेज होंगी तो प्रॉपर क्यों नहीं हुई? ऑनलाइन क्लासेज में आपके टीचर ने ऑनलाइन क्लासेज क्यों नहीं ली? क्योंकि हम फर्जी तो बात नहीं कर रहे ना, मुंह से तो नहीं बोल रहे हैं, सारे प्रूफ दे रहे हैं ना। जो बच्चों ने वो दिया हुआ है, गाड़ी में सारे प्रूफ रखे हुए हैं, वो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। एक तरफ स्क्रीनशॉट है, दूसरी तरफ उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि क्या दिक्कत आई है बच्चों को। अगर किसी ने लिखा है कि हाँ इस टाइम पे क्लास है और बच्चे उसको इन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मैसेज आता है ना कि अभी होस्ट उसको अंदर जाने की वो परमिशन ही नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है भाई? किस टाइप की क्लास ले रहे हो आप? और कल भी 16 वाले बच्चे बैठे हुए थे, परसों उनकी क्लास का टाइमिंग था, मैंने तो छोड़ भी दिया था। हाँ, चल ही नहीं रहा, तो वो चलता ही नहीं है। ऑनलाइन को सबको पता है भाई, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो पेपर देने से डर रहा हो, कोई बच्चा है ऐसा? लेकिन जिस तरीके से परीक्षा पढ़ाई हुई है वैसी परीक्षा लो आप। और बच्चा तो छाती ठोक के पेपर लिए तैयार है, पढ़ाई को भी करनी है ना, और की है। लेकिन इनसे मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पेपर करा रही है, ऑनलाइन है, वो भी हम आए थे, हालांकि मुंबई यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है यहाँ का। हाँ, लेकिन यहाँ पर जब आपका ऑफलाइन हो जाएगा
आपके मार्क्स कम, उनके मार्क्स ज्यादा आएंगे, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन मिल पाएगा? हैं? बताओ मुझे। आप 90+ वाले सारे बच्चे हैं और आपका यहाँ पे 60+ लेके जा रहे हो। इंटरव्यू पर क्या पूछेगा? भाई तेरे 90 से 60 कैसे हो गया? लाइन मारता था क्या? लड़कीबाजी की थी क्या? पूछेगा ना। कॉलेज में क्या किया था तूने? ये मैं कटु सत्य बता रहा हूँ भाई। 1-2% का इधर उधर हो जाता है, अदरवाइज वो बहुत सारे क्वेश्चन उठने लगते हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम है उनको सुन के उस पर जल्दी से डिसीजन लें। और ये डूसू वाले जो चालाकी कर रहे हैं ना, मुझे कॉल वॉल करवा रहे हैं और फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ना करें ना। मुझे खरीद सकता है कोई, इस दुनिया में कोई ताकत में पैदा नहीं हुआ है कि मेरे को खरीद ले या मेरे को बेच दे या मेरे को कुछ में। मैं बता रहा हूँ, जैसे आपके लीडर छोड़ के भाग गए ना, रणछोड़ बोला जाएगा मैं बता रहा हूँ। या तो बच्चों को आप कलेक्ट ही नहीं करते। अगर आपने किया तो आपको मैदान छोड़ के नहीं भागना था, चाहे कुछ भी हो जाता। आज महाराणा प्रताप को हम क्यों याद करते हैं? हालांकि हार हुई थी ना, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा था। मरते तब तक मैदान से छोड़ के नहीं भागना चाहिए किसी को भी। अगर आप किसी कर रहे हैं, बच्चे आप पर इतना करते हैं, तो आपको एंड टाइम तक रुके रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मानता हूँ चाहे कहीं से असर पड़े, सर तो पड़ता है, हर जगह से पड़ता है, मेरे पे नहीं पड़ रहा है। मेरे को तो ये तो गया कि दिल्ली में देखेंगे, समझ रहे हो ना भाई। मेरे से कहते, मेरे को एक बंदा कॉल करता है, कह रहा है इतना सा शरीर है, बोलता बहुत है। अरे शेर का भी बेटा छोटा ही शरीर होता है, अदरवाइज हाथी राजा होता है जंगल का, ठीक है ना। तो मैं इन लोगों को सबको बचा रहा हूँ, ये नहीं टूटेगा, हर तरीका चलता रहेगा, तब तक चले जब तक डिसीजन जाएगा। और अगर पवन बढ़ाना की सांस ही जाएगी तब तो मैं कुछ कहता, लेकिन अंतिम सांस आप लोग ये, तो ये कहना चाहता हूँ।